महापरिवर्तन का शंखनाद संकल्प लिया है, आपने लिया था, वो महापरिवर्तन क्या आपका सफल हुआ है? समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या वास्तव में आपका जो महापरिवर्तन का संकल्प था वो क्या पूर्ण हो गया? देखिए, पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन इस चुनाव से एक चीज साफ हो गई है, और जो प्रकृति का नियम भी है, हर क्षण परिवर्तन का। और आने वाला समय, वो जो हमने नैमिषारण्य में हम लोगों ने सामूहिक रूप से धरती माँ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का और माँ भारती को आर्थिक गुलामी से बचाने का और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाते हुए गौ हत्या बंद कराने का जो संकल्प लिया था, उसका शुभारंभ ज्योतिर्पीठाधीश्वर सर्वश्री परम पूज्यनीय शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरण कमलों से प्रारंभ हो चुका है। और उन्होंने जो कहा था कि गाय की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो उनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से जो गौ गठबंधन बना, उसमें पहली गौ प्रत्याशी, गौ गठबंधन की पहली गौ सांसद विजयी हुई है, और वो भी गुजरात से। तो मैं सबसे पहले परम पूज्यनीय शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज सरस्वती 1008 को चरण बंदन करते हुए, सत सत नमन करते हुए, और ये सारा जो क्रेडिट है या जो ये महापरिवर्तन का जो प्रारंभ है, शुभारंभ है, वो सर्वश्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरण कमलों से प्रारंभ हुआ है। गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जा दिलाने से प्रारंभ हुआ है। और जो हमारी बहन थी गुजरात से प्रत्याशी, उनका नाम है, थोड़ा हम लोग हिंदी वाले हैं तो उनका नाम जो है गेनी बहन ठाकोरे, ये बांसकाठा से गुजरात से लड़ी, और वो केवल इस संकल्प के साथ लड़ी कि हम गौ हत्या बंद कराने के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हम सांसद के रूप में कार्य करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में महापरिवर्तन जनता ने किया और समाजवादी पार्टी को काफी सीटें दी। क्या आपको लगता है कि जनता जो है महापरिवर्तन की ओर है, उसको विकल्प चाहिए? देखिए, एकदम जनता को विकल्प चाहिए, और वही मैंने कहा कि जो इस चुनाव में सामने बात आई है, एक तो हमने पहले भी आपके चैनल से बताया था कि चुनावी चंदा जिसने लिया वो आर्थिक आतंकवादियों का पोषक है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी 69 अरब रुपए लेके की हो, या करोड़ों रुपए का चंदा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लिया हो, या बाकी गठबंधनों ने लिया है। कहीं आप भी सरकार में आते हैं तो आप भी अगर लेंगे तो ऐसी कोई गारंटी है? देखिए, चंदा महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भी लिया था, और उन्होंने राजाओं तक से लिया था। और गांधी जी ने जब अपना वो लिखा, क्या नाम है उसका, आत्मकथा जब गांधी जी ने लिखा, तो इस आत्मकथा में उन्होंने जिक्र किया है इस बात का कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जिस तरह से लोगों से दान लिया, राजाओं तक से दान ले लिया, वो हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। तो हम लोगों के अंदर मालवीय जी का काबिलियत तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जनता से चंदा लेने का, उद्योगपतियों से उनके लिए गारंटी देके, इसलिए कि जो उद्योगपति करोड़ों रुपए का बॉन्ड दे रहा है, 69 अरब रुपए दे रहा है, वो बिना गारंटी के तो दे नहीं रहा है। हमें तो 1 रुपए मांगना पड़ता है, वो भी बड़ी मुश्किल से 5 या 10 रुपए तक मिलते हैं।
तो ये आर्थिक आतंकवाद का युग है। सर, जो आपका प्रत्याशी जो जीते हैं वो इंडिया की तरफ जाएंगे या एनडीए की? नहीं, देखिए, इंडिया और एनडीए से अभी हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हमारे सारे सांसद गौ गठबंधन के, जिस दिन हम गौ गठबंधन से, या जो हमारा मिशन है समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा का, धरती माँ को ग्लोबल वार्मिंग, मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं, धरती माँ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का, तो ये विषय थोड़ा है तो, लेकिन एक पक्की बात है कि इस संसार को जिसने भी बनाया और जिसपे बिग मैन रिसर्च भी कर रहा है, उस संसार को बनाने वाला, चाहे ईश्वर कह लीजिए, परमेश्वर कह लीजिए, ईसा कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट एक शक्ति है। और उस शक्ति ने जो बनाया है, जो ब्रह्मांड की संरचना है, उसमें बहुत सीधे सीधे है कि सबसे पहले ये अंतरिक्ष है, आकाश है, उसके बाद उस आकाश में क्या है, आग है, उस आग में क्या है, वायु है, उस वायु में क्या है, जल है, उस जल में क्या है, पृथ्वी है। अर्थात पृथ्वी जल में है, जल वायु में है, वायु आग में है, और आग अंतरिक्ष में है। और जो हमारे पुराणों में बताया गया है, वो पुराणों में ये बताया गया है कि इस धरती का 3 भाग तो वैसे ही लगभग 3 भाग पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इस धरती का 10 गुना जल है, पृथ्वी का 10 गुना जल, जल का 10 गुना वायु, वायु का 10 गुना आग, और आग का 10 गुना अंतरिक्ष है। तो ये पंच महाभूत से हम लोग, और जो प्रकृति है, जो वन है, जंगल है, जिनको जलाया जा रहा है, ये जो ऑक्सीजन खत्म करने का प्रयास हो रहा है, जीवन खत्म। समाज निर्माण मोर्चा जो है आगामी जो है क्या प्लानिंग है पर्यावरण? मैं आज विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से, विषय तो बहुत से हैं, लेकिन आज सबसे पहले जो ज्योतिर्पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी की कृपा से जो गौ गठबंधन बना, और उस गौ गठबंधन में जो प्रत्याशी खड़े हुए, उन प्रत्याशियों को मैं नाम लेके एक एक का, और जो प्रत्याशी खड़े हुए उनको, जो जीता उनको, और जो मतदाता गौ माता के लिए अपनी सहभागिता दिए, अपना वोट दिए, मतदान दिए, उनको मैं आज अंतर मन से उनका नमन करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं। और उनका नाम है, सबसे पहले जीतने वाले का होता है, लेकिन मैं एक सीरियल से चल रहा हूं, ये गौ गठबंधन के कैंडिडेट्स का नाम है, जितने वोट पाए हैं वो वोट हैं। और ये जो गठबंधन है, ये मैं बार बार कहूंगा कि हमारा शायद एक नए पैसे का भी योगदान न हो, लेकिन इसमें पूरा 100% योगदान अगर किसी का है तो ये ज्योतिर्पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी का है। और उन्हीं के प्रयास से आज एक गौ सांसद हमारा जीता। सर, अयोध्या से हार गए हैं कहीं ना कहीं। मैं पहले बधाई दे दूं, इसमें नाम है बॉबी पनवार टेहरी गढ़वाल से, उन्होंने 86,442 वोट पाए। देवेंद्र झझरिया चुरू से 46,575 वोट पाए। धीरेन्द्र सिंह एलियास भोले गाजियाबाद से 1,64,096 वोट पाए। नर्मदेश्वर दीक्षित गौतम बुद्ध नगर से 345 वोट पाए। सीताराम अहिर चित्तौड़गढ़ से 637 वोट पाए। अजय कुमार पाठक भोपाल से 361 वोट पाए। अजय कुमार मिश्रा कानपुर से 209 वोट पाए। गौरव वर्मा लखनऊ से 213 वोट पाए। संदीप सिंह पिंटू प्रतापगढ़ से 2030 वोट पाए। मनोज कुमार शर्मा नई दिल्ली से 103 वोट पाए।
कमलेश झा साउथ दिल्ली से 405 वोट पाए। रिंकू साहनी बहराइच से 968 वोट पाए। नवनाथ दुग्गल उस्मानाबाद से 451 वोट पाए। आदित्य श्रीवास्तव गाजीपुर से 1475 वोट पाए। सार सिंह चंदौली से 1794 वोट पाए। कोली सेठी शिव कुमार वाराणसी से 3677 वोट पाए। कोली सेठी शिव सिकंदराबाद से 481 वोट पाए। अम्बरीश देव गुप्ता फैजाबाद से 809 वोट पाए। डॉक्टर सुभाष शर्मा आनंदपुर साहब से 1,31,773 वोट पाए। रंजीत सिंह लुधियाना से 1,14,830 वोट पाए। अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया से 2,30,835 वोट पाए। स्वामी संतगिरी नासिक से 1,07,009 वोट पाए। और जो गौ सांसद, भारतवर्ष में पहली गौ सांसद बनने वाली गेनीबेन ठाकुरे बंसकाठा से 4,04,773 वोट पाए। और इस तरह से ये 12,09,760 जो हमें जानकारी में, और ये संख्या इससे अधिक इसलिए जा सकती है कि अभी ये फाइनल राउंड का जो नंबर आया वो हमारे पास, हम लोग अभी समय नहीं मिल पाया, व्यस्तता के कारण नहीं ले पाए, तो इससे अधिक। तो सबसे पहले उन गौ माता के प्रत्याशियों को साधुवाद और उनका सत सत नमन। गेनीबेन ठाकुरे जो हैं, जो गौ सांसद बनी है, उनको बहुत बहुत बधाई। और पुनः अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिर्पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज को सत सत नमन। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि उनका आर्थिक आतंकवाद और गौ माता के हत्यारों के विरुद्ध उनका आशीर्वाद बना रहेगा। और आगे आने वाला समय महापरिवर्तन का है। और इसी और आशा और विश्वास के साथ आपके चैनल से बार बार बधाई और धन्यवाद। जय हिंद।